है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से, पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। राजयोग। ओम शांति। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुरा। फूल मुस्कुराते हैं कांटों के बीच। बाबा कहते हैं बिना योग के बल के, ये कला बाबा कहता है कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा कहते हैं देखो ये सारी जो दुनिया है, सारा विश्व है ना, बाबा कहता है ये ओस से कभी प्यास नहीं बुझ सकती। बाबा ओस क्या है? बाबा कहता है जो तुमने मंदिरों में देव मूर्तियां बिठाई ना, बाबा कहता है ये सोचो जैसे ओस की बूंदे, इनसे बाबा कहता है सारे संसार की प्यास कैसे बुझे। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं लाल बिछड़े शिव पिता के, पास लाके तू मिला दे। देखते हो ना किसी का बच्चा गुम हो जाए तो कितना वो छटपटाता है। कभी अनुभव किया जीवन में कि बच्चा मिल नहीं रहा? हमने तो बहुत बार किया है इसको। माँ परेशान हो जाती है, स्कूल से बच्चा नहीं आया अभी तक। क्या हालत होती है उसकी? आंखों में आंसू होते हैं, गला भरा हुआ होता है। उसको कोई कहो ना बहन जी पानी पी लो,
नहीं सुहाएगा उसको वो पानी, वो रोटी। क्या चाहिए उसको? उसका लाल चाहिए। तो बाबा को देखो, बाबा कहता है इस समय ये सारी जो विश्व की आत्मा है ना, बाबा कहता है ये तो सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहता है अभी बाप को भूले बैठे। तो बाबा कहता है फिर तुमने तो, बाबा कहता है मुझे पहचाना ना? तो बाबा कहता है फिर लाल बिछड़े शिव पिता के पास लाकर तू मिला दे। सोचो, माँ उस आदमी को कितनी दुआएं देती होगी, जो बिछड़ा हुआ बच्चा उसको लाके देता है। अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज आ रही थी शायद, जो महाकुंभ में जा रहे थे, तो किसी ने बताया, कहते हैं एक कुली का इंटरव्यू दिखाया गया। 4-5 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो कैसे उसको, उन बच्चों को उसने उस पेरेंट्स को हैंड ओवर किया। हम्म, तो कितनी वो देखो दुआओं का पात्र बना। खोई हुई चीज किसी को मिल जाए, और वो भी औलाद। औलाद से कीमती कुछ लगता है हमें? हाँ। तो बाबा इस समय क्या कहता है? बाबा कहते हैं देखो शिव जयंती है ना, हम्म, दुनिया तो केवल एक दिन शिवरात्रि मनाएगी, 26 तारीख। बाबा कहते हैं जो भी कर्म कांड करने हैं ना, इन्होंने कुछ व्रत करेंगे, कुछ बाबा कहता आएंगे, आकर के बाबा कहता है मुझे ही नहला जाएंगे और मेरे ही आगे हाथ जोड़े। लेकिन बाबा कहते हैं इनका और मेरा संबंध क्या है ये जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इनको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र कैसे मिलेगा? ना तो बाबा कहता है ये ज्ञान सुनने को राजी, कहते हैं टाइम नहीं। हम्म, बाबा कहते हैं जिसकी भक्ति करते हैं ना, उस भगवान को जानना नहीं चाहते। कहते सबके अंदर तो है, हम तो सबको मानते हैं, कितने धार्मिक है। हम्म, हाँ, तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शिवरात्रि आई ना, ये तो बाबा कहता है तुम जानते हो कि कलयुग इस समय, बाबा कहता है बस अब अंतिम चरण पर है ना? तो बाबा कहता है अब आकर के मैं क्या करता हूँ, ये बाबा कहता है कलयुग की रात अब जा रही है। लेकिन कुंभकर्ण सोए हुए हैं, वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं अभी तो कलयुग बहुत चलेगा। दुखी हैं, मुझे याद करते हैं, भक्ति करते हैं, मेरे लिए व्रत करते हैं, मेरा आह्वान करते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं आया बैठा हूं, तो ये मानते भी नहीं। मैं करूं तो करूं क्या? तो बाबा कहता है ये जो मेरे लाल गुम गए ना, हाँ, बाबा कहता है तू बाबा कहता है इन बिछड़े हुए मेरे बच्चों को मुझसे मिला। इसलिए कल भी हमने चर्चा की ना, अलार्म घड़ी अब कैसे बजती है, बार 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 बजती है। बाबा थक गया, 90 साल होने को आ रहे हैं उसको, वो रोज कुछ ना कुछ नया देता जा रहा है। बाबा कहता है देखो, क्या कहते हो मुझे? प्यार का सागर कहते हो। बाबा कहता है तुम्हारा गाना ही गलत है। बाबा कहते हैं मैं हूं ज्ञान का सागर। सागर, बाबा कहता है पानी का लोटा होता है या प्यार का लोटा भरते हो? लोटा तो पानी का भरते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास कोई ज्ञान है जो तुम आकर मुझे चढ़ा रहे हो, मुझे सौंप के दे रहे हो कि ये ले, ये हमारा जल है और हम तेरे को स्वीकार करा रहे। ये जल भी तो हमारा नहीं, पवित्र नहीं है ना ये, क्योंकि मेरा खुद का नहीं है, अपवित्र है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या है, आंख तो खोलो। देखो बाबा कहता है कलयुग जा रहा है और सतयुग का सवेरा आ रहा है। तो रात और दिन कोई बाहर नहीं है। वो तो जैसे अभी रात दिन बीत रहे हैं ना, ऐसे ही सतयुग में भी ऐसी रात आएगी, ऐसे ही दिन आएगा। लेकिन असली रात और दिन कहाँ है? बाबा कहता है बच्चे कलयुग भी तेरे अंदर समाया पड़ा है अभी। बाबा कहता है ये जो
आलस अलबेलापन है तुम्हारा, हाँ, तामसिक प्रवृत्ति है तुम्हारी, जो देहभान है बाबा कहता है तुम्हारा, ये विकारों में बाबा कहता है आत्मा जैसे सोई पड़ी। इसको बाबा कहता है ये कलयुग अब जा रहा है। इसको बाबा कहता है पुरानी दुनिया का विनाश होगा। इसको बाबा कहता है पुरानी दुनिया, इसको भंभोर को आग लगेगी। बाहर के रात दिन की बात नहीं कर रहा वो, कि मैं सोचने लगूं पता नहीं। कई बार हम बात करते हैं ना कि अभी कितने साल और रह गए। 100 साल अगर संगम का मानकर बैठ गए तो सोचते हैं अभी 11 साल और पड़े हैं सतयुग आने में। कब भी नहीं आएगा। अगर मैं ये मार्जिन दे के चल रही हूँ ना कि 11 साल के बाद संगम के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो मतलब सतयुग आ जाएगा। एक चीज मान के चलना, भगवान का गणित हमारे गणित से बहुत अलग। तब तो हम वो लोग हो गए कि जिन्होंने मेहनत तो कुछ नहीं करी, लेकिन माखन जी भर के खा लिया। बिना बाबा कहता है पुरुषार्थ के तो पानी नहीं मिलता। अब हम सोचे कि अभी तो 11 साल पड़े हैं, और जो मुझसे भी पीछे ज्ञान में आएंगे सोचोगे 6 महीने पहले आ गया और 11 साल पूरे होने वाले, तो क्या लगता है वो सतयुग चला जाएगा। सारा मदार क्या समय पर डाला है बाबा ने। इससे इसका मतलब तो जो पहले पहले ज्ञान में आए थे 37-38 उस जमाने में, तो वो तो सारे। ये बात ये नहीं है कि 100 साल जो पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में सतयुग आएगा, तो हम तो अभी बैठे हैं ना, हम तो देख लेंगे। और वो तो बेचारे शरीर छोड़ छोड़ के भी चले गए जिन्होंने पूरा जीवन सेवा में लगाया। मदार किस पर है। बाबा क्यों हमें रोज कह रहा है कि बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी। पता नहीं मेरे पास 11 मिनट भी है या नहीं। 11 साल, और वो भी बाबा कहता है ऐसे समय पे जहां बाबा कहता है नाचते नाचते लोगों को अटैक आ जाता है। देख तो रहे हो दुनिया। यही बाबा कहता है माया है तो, जो तुमको बार बार सुला दे। सोए हुए हैं लोग, सोचते हैं क्या नया ज्ञान है। तो रोज यही तूती बजती है कि भाई अब तो बस घर जा। तो सोचते हैं हम घर में ही तो बैठे हुए हैं। लेकिन जिस समय वो अर्थी उठती है ना, तब क्यों छोड़ देते हैं फिर घर। अगर यही असली घर है तो घर में तो आदमी आता है, और हम तो यहाँ से जा रहे हैं। हमारी तो अंतिम यात्रा घर से ही निकाली जाती है। और फिर क्या कहते हैं, कहते हैं यहां से तो चला गया जाकर चल बसा। कहाँ बसा वो तो कोई नहीं जानता। तो बाबा हमको मेजर शिफ्ट जो अभी दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तू चेक कर। कलयुग की बाबा कहता है रात वो तेरा भटकना। रात को क्या होता है, बाबा कहते हैं रात को भूत आते हैं, रात को डर लगता है, रात को चोरियां होती हैं। यही तो सिम्टम्स है ना रात के। ये रात को सारे काम होते हैं। रात को चोरियां भी होंगी, डकैतियां भी होंगी, रात को भूतों का भी डर लगेगा। रात को लोग सोए भी जाते हैं, सोए भी पड़े रहते हैं। ये सारा काम रात को हो रहा है। बाबा कहते हैं मैं इस कलयुग की बात करता हूँ। सारी दुनिया बाबा कहता है ज्ञान में सोई पड़ी है। भले ही बाबा कहता है तुम भक्ति कर रहे हो, भक्ति भी बाबा कहता है बच्चे रात में भटकने वाला काम है, वो दुनिया कर रही है। किसी को अभी हमने कहा हम कलश यात्रा निकालेंगे तो आप जरूर पहुंच। तो भाव बड़ा प्यारा है, हर जगह पहुंचती है। कहने लगी कल मेरा एक सुंदरकांड का पाठ भी है, रामायण की भी कथा है, वो भी खत्म हो रही है। मैं थोड़ी देर जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी, मना नहीं किया। देखो, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो बेचारे ओस से, बाबा कहता है कभी प्यास बुझती है। नहीं तो सुंदरकांड भी कर लिया, रामायण भी कर ली, और यहाँ पर भी पहुंच जाऊंगी। इसका मतलब प्यासी है ना आत्माएं।
तो सोचती है कि ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, तो मेरा भक्ति कर करके भाग्य संवर रहा है, किस्मत संवर रही है, कर्म संवर, तो दुनिया कर रही है। सचमुच अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना, हम तो ब्लेस्ड समझते हैं कि हमारी खोपड़ी में ये ज्ञान आया तो सही, हम समझ तो पाए, हालांकि समय लगा समझने में। एक छोटा बच्चा आता है ना दुनिया में, वो बेचारा कुछ जानता नहीं, वो माँ सारा दिन उसके साथ लगी रहती, खाना खाएगा, निन्नी आई है, पानी पिएगा, घूमी घूमी जाएगा। उस बच्चे को हमारे किसी भी शब्द का कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं पता, लेकिन वो बोलते 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 बच्चे के भी मुंह पे धीरे धीरे वो शब्द चढ़ते हैं, हालांकि बच्चा उसका अर्थ नहीं जानता। अभी 3-4 दिन पहले एक बच्चे ने हमें कहा, वो मुख पर ना बच्चे जैसे आपस में खेलते खेलते हैं, तो उसने बोला, तू ना गरीब होगी, मैं अमीर हूँ। खेल रहे हैं बच्चे आपस में। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई, मैंने कहा, उसको मैंने पूछा, मैंने कहा ये गरीब का मतलब क्या होता है? तो उसको मतलब नहीं पता गरीब का। सोचो, बच्चा बोल रहा है, समझा रहा है उसको कि तू अमीर है, मैं गरीब हूँ, लेकिन उसको डिफरेंस नहीं पता, तो है ना। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है तुम आके बैठो तो सही, करत करत अभ्यास के। हमें थोड़ी पता था कि भक्ति का फल ऐसा होता होगा, इतना मीठा कि वो खिलाया जा रहा है और हम भी बाज नहीं आ रहे, हम भी रोज खाए जाए, पेट ही नहीं भर रहा। दुनिया के किसी भी कोने में हम हो ना, हमें ये लगता है अगर क्लास 9 बजे की नहीं करी तो कुछ नहीं करा, क्योंकि आपको शायद लगता होगा कि सोच कर समझ कर बोलती होगी कि आज क्या बोलूंगी। नहीं, 9 बज ही चुके थे जब मैंने आज ये रूम खोला, नहीं पता था क्या बोलने वाला। तो आपको लगता होगा कि सामने जो इंसान बैठा दिख रहा है, चाहे कोई भी मुरली सुनाता हो, है ना, कुछ ना कुछ उसका अपना भी चिंतन होता है, नो डाउट, लेकिन कौन सी लहर उठेगी, किस दिशा में बहेगी, ये तो वही जान। तो हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको तो वो मिला जो हमें पता भी नहीं था कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। मजे की बात देखो, हमने भक्ति की, हमें पता ही नहीं था कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। हमने भक्ति इसलिए की कि चलो शायद ये सब करने से हमको संसार के सुख ही मिल जाए। कमी तो उसी की थी, प्यास तो उन्हीं सुखों की ही लगी हुई। तो क्या मांगा और क्या मिला, कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले। कौन से मोती हैं? बाबा कहते हैं ये है मोती। भगवान जैसी कोई सच्ची चीज है दुनिया में, जिसका नाम लेकर दुनिया उठती है, जागती है, मरती है, जीती है? ये है सुच्चा मोती। कहाँ समाते हैं इसको? बाबा कहते हैं तुम्हारे हृदय में। हृदय माना बाबा बुद्धि की बात। जब तक बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मलिन है, दरिद्र है, तब तक बाबा कहता है बच्चे, ये मोती यहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम जब ये ज्ञान सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि जो मलिन है, हम्म, बाबा कहता है वो मलिन बुद्धि धीरे धीरे साफ होने लगती है, गंदगी धीरे धीरे छूटने लगती है। तो छूटी नहीं छूटी, हर कोई अनुभवी बैठा है यहाँ, थोड़ा कमती ज्यादा, कुछ ना कुछ अनुभव हम सब ने किए हैं यहाँ, ऐसे तो यहाँ नहीं बैठे। कुछ थे जो रेगुलर आते थे, छूट गए। यही तो महाकुंभ है, बाबा कहता है। जिनकी तकदीर में नहीं है, बाबा कहते हैं देखो, भगवान भी मिला, सुन भी लिया, जान भी लिया, लेकिन बाबा कहता है बाप की कदर नहीं समझी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कोई प्राप्ति का अनुभव नहीं किया। अगर मुझे इस ज्ञान से कुछ मिला नहीं ना जीवन में, तो मैं रुक नहीं पाऊंगी फिर, है ना। हम रुकते कहाँ हैं? जो संबंध आज हम जी रहे हैं, परिवार में, रिश्तेदारी में संबंध जो भी, वो हम जी इसीलिए रहे हैं क्योंकि वहां से हमें कोई ना कोई प्राप्ति होती है, कोई प्रोटेक्शन मिल रही है, कोई प्यार मिल रहा है, कोई सहयोग मिल रहा है, तब वो रिश्ता जिंदा है।
अगर ये चीज नहीं लेन देन हो रही, ट्रांजैक्शन में नहीं आ रही, तो वो रिश्ते हमारे डेड हैं। अनुभव करते हो ना, जिन रिश्तों से सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, अटैचमेंट बन जाती है, वो रिश्ते जिंदा हैं। बाकी जिनने ना सहयोग दे रहे हैं ना ले रहे हैं, ना उनसे हमें प्यार है ना उनको हमसे प्यार है, तो बाबा कहता है ऐसे रिश्ते ना के बराबर हो जाते हैं, जैसे हैं और नहीं है, बराबर सी बात होती है। तो संगम पर हमको भगवान मिला। भगवान तो देखो अशरीरी है, एक ही है ना। ब्रह्मा के तन में बैठकर सबको ज्ञान सुनाया उसने, चाहे वो मम्मा है, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे वो कोई भी बड़ी दादी है, कोई भी है। एक जैसा ज्ञान, एक जैसा प्यार, एक जैसा सहयोग, एक जैसा वर्षा सबको दिया उसने। लेकिन मैं क्या ग्रहण कर पाई? हाँ, वो जो परमात्म वर्षा था, परमात्म प्यार था, परमात्म पालना थी, उससे मुझ आत्मा में कितनी खुशी, कितनी शक्ति, हाँ, कितना बाबा कहता है बच्चे आपने उस बल को अनुभव किया, उस प्यार, उस पालना को अनुभव किया। बाबा कहता है मदार इस पर है, इस पर है। तो किया या नहीं किया? बाबा तो रोज कहता है बच्चे मैं यहाँ कोई कथा नहीं सुना रहा। कहानियों में, शास्त्रों में तो बताया गया है, अमरनाथ ने पार्वती को बैठकर अमर कथा सुनाई। हमने भी मान लिया कि भैया ठीक है, मियाँ बीवी हैं तो सुना दी कोई कथा, और बीवी भी सो गई। और ये कैसा भोलानाथ है जो कथा सुनानी बंद नहीं करी, ये सोच कर कि देख कर कि बीवी तो सो गई, अब किसको सुनाऊं, ये भी चुप हो जाता। लेकिन ये चुप नहीं हुआ, ये तो सुनाता गया। और सुनी किसने? बाबा कहता है देखो शास्त्रों में लिखा गया, कबूतरों ने सुनी, तोतों ने सुनी। और दुनिया आज कलयुग के अंदर भी, हम बता रहे हैं हमारे खुद के जो फादर लौकिक, बहुत साल पहले, अब तो हम स्कूल ही जाते थे, वो अमरनाथ 2-3 बार होके आए, बहुत साल पुरानी बातें हैं। तो वो बताते थे, कहते हैं जब मैंने वहां गया ना, मैंने वहां पर 5 कबूतर देखे, आज भी बताते हैं। तो सबके मन में ऐसा एक है कि जिन्होंने वहां कबूतर देख लिया उसको तो मुक्ति मिली, कबूतर देख लिया उसको मुक्ति। किसी ने एक दिन पूछा था, कहते वहां तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती, तो वहां कबूतर पहुंच कैसे जाते हैं? एक भाई ने ये प्रश्न किया था बीच में। हाँ, तो हमने क्या जवाब दिया? हमने कहा देखो बाबा कहता है ना कि बाप की प्रत्यक्षता किससे होगी? दुनिया जानती है कि वहां ऑक्सीजन लेवल कम है, लेकिन एक कबूतर तक वहां पहुंच गए। इसका मतलब अगर हम कनेक्ट करें, क्योंकि कबूतर तो, आज अगर कबूतर को आप बैठकर कुछ समझाओ सिखाओ तो सीख सकता है क्या? कबूतर को कोई ट्रेनिंग दो। पुराने लोग कहते थे कबूतरों के थ्रू चिट्ठियां भेजी जाती थी। हाँ, कबूतर क्या करता था? डाकिए का काम करता। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम के असली कबूतर, असली संदेश वाहक मैसेंजर कौन हो? बाबा कहता है तुम। गुटर गु तो कर ही सकते हो कि भगवान आया हुआ है, आके वर्षा ले लो, इतनी गुटर गु तो कर सकते हो। बाबा कहता है देखो कबूतर भी सफेद होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको ड्रेस भी कैसे दी? सफेद, होली हंस बनाया। तो जो भाई ने पूछा था कि यहाँ अमरनाथ में कबूतर कैसे आ गया इतनी कम ऑक्सीजन के अंदर, तो ये किसकी किसकी प्रत्यक्षता है? ये है बाप की प्रत्यक्षता। बाबा के बच्चे असंभव को भी संभव कर दिखलाते हैं।
तो बाबा कहते देखो भक्त तो बेचारे इतने भोले हैं, वो भक्ति में सोचते हैं हमने कबूतर भी अमरनाथ की गुफा में देख लिए तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर अगर कबूतर देखने से ही मुक्ति मिलेगी तो फिर अमरनाथ गुफा में क्या करने जाना है? कबूतर देखो वापस आ जाओ। जरूरी वो गुफा के अंदर तक जाना है बर्फानी बाबा देखने? हम्म? बाबा कहते सोचो दुनिया को ये पता चले ना कि असली का अमरनाथ बैठा है, ऐसे आया है, तो बाबा कहते दुनिया छोड़े? सोचो, छोड़े दुनिया? महाकुंभ में देख रहे हो ना क्या हो रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, कोटो में कोई और कोई में भी कोई, ये ड्रामा की नूंद है। सारा मदार किस पर? बाबा कहता है प्रीत बुद्धि पर। इसलिए पांडव सिर्फ 5 थे। बाबा कहता है मुझको यहाँ भीड़ तो चाहिए नहीं, क्योंकि बाबा कहता है यहाँ तो क्या करना पड़ेगा? पुरानी दुनिया बाबा कहता है बच्चे खत्म होनी है, तो तैयारी है तुम्हारी पुरानी दुनिया में। बाबा कहता है सबसे पहले आत्मा देखो देह के साथ एक रस हुई पड़ी है, अपने बंधनों के साथ एक रस हुई पड़ी है, विकारों के साथ एक रस हुई पड़ी है। तो बाबा कहता है ये चक्रव्यूह कौन भेदेगा? कोई भेद सका इसको? दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है, मरता है, तो यही तो चक्रव्यूह भेदना पड़ता है ना अंत में। शरीर कोई ढीला छोड़ सकता है लास्ट में? छोड़ सकता? और कस के पकड़ने की इच्छा होती है, और डर लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे। हुँ? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है अमरनाथ। हुँ? बाबा कहता है अमर माना कौन? अमर माना बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा। तुम आत्माओं का मैं पिता नाथ हूँ, अमरनाथ हूँ। तुम सब बाबा कहता है अमर हो, नहीं मरोगे, मत डरो बाबा कहता है। एक डॉक्टर भी यही कह देता है, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं, कहता है ना। लेकिन वहां तो हॉस्पिटल के हालात देखो, बड़ी-बड़ी मशीनें देखो, वो सिस्टर्स को देखो, वो इंजेक्शन, वो तो आदमी आधा वैसे ही मर जाता। ये नर्क नहीं दिखते बाबा कहता था। हंसते खाते बच्चे खेलते छोटे-छोटे, हाँ, मौज करते बच्चे, धीरे 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 देखो बाबा कहता है शरीर कैसे जल्दी बूढ़े होने लग गए। पुराने टाइम के आप लोगों को मिलो ना तो 70-75 तक लोगों की आंखों में चश्मे नहीं देखते थे हम। आज भी, आज भी हैं एक दो लोग जिनके आज भी हमने चश्मे नहीं देखे चढ़े। आज का देखो आप, आज स्कूल के बच्चे चश्मे लगा के चल, टीन एज में यंग एज के लोगों को अटैक आ रहे हैं। डिप्रेशन तो सबके साथ है। स्ट्रेस कोई ऐसा है नहीं जिसको स्ट्रेस ना हो। तो बाबा कहता है तुम कोई एक बार मरते हो क्या? रोज मरते हो, तिल तिल मरते हो। वो बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ आओ अब घर जाने का टाइम है, बाबा कहता है अब तो ये पतित पुरानी दुनिया, बाबा कहता है इसका विनाश होने वाला। महाभारत की लड़ाई बाबा कहता है सुनते नहीं आए तुम शास्त्रों में? बाबा कहता है ये तो वो समय आ चुका अभी। ये बाबा कहता है गीता का एपिसोड चल रहा है अभी। इस समय बाबा कहता है महाभारत की लड़ाई लगी हुई है। एक तरफ बाबा कहता है कौरव है, एक तरफ बाबा कहता है पांडव है। और तुम देख लो बाबा कहता है तुम कहाँ हो, तुम्हारा सारथी कौन, तुम्हारी प्राप्तियां क्या है? देख लो बाबा के। मन कभी कभी करता है उठ के निकले यहाँ से, बहुत ज्ञान सुन लिया, मिलेगा क्या? ये तो तय है कि जाना तो सबको है, तो सलीके से जी लें थोड़ी सी जिंदगी। क्या कहते हो? या पीठ पर बोझ उठा के चलते चलते मर जाए?
इच्छाओं के बोझ, काश ऐसे हो, काश वैसे हो, ऐसा तो हुआ नहीं, वैसा तो हुआ नहीं। समय कम है हमारे पास। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें जो समय मिला ना, ये बाबा कहता है इसलिए नहीं मिला कि तुम, बाबा कहता है गृहस्थी के पहिए है ना, उन्हीं को बाबा कहता है खींच खींच के दुखी होते रहो। बाबा कहता है ये थोड़ा सा तुमको संगम का समय मिला। दुनिया केवल 4 युग जानती है, 5वां किसी को पता ही नहीं। तो देखो, हम तो 5वें युग में बैठे हुए हैं। 5 युगों का चक्कर लगाने वाली मैं आत्मा हूँ। तो मैं, देखो, अमर पद वरदान की मैं, बाबा कहता है ना, जिन बच्चों को बाबा कहता है अमर पद मिलता है, कौन सा? बाबा कहता है जिन्होंने संगम ही नहीं देखा, वो उनको अमर पद क्या दूंगा। तो अमर पद की मैं अधिकारी आता, तभी मैं संगम पर बैठी। छटनी बाबा कहता है रोज यहाँ भी चलती है। हो सकता है आज बैठे हैं, कल बाबा कहता है कोई माया आए, नाक पे मुक्का मार के बाबा कहता है तुझे यहाँ से ले जाए। कई हैं बेचारे ऐसे जो नहीं आ पा रहे क्लास में, हम मिलकर आए एक दो से। कुछ हैं, देखो, खेल देखो कैसा रचा ड्रामा ने। कुछ है अभी इसलिए अभी क्लास में नहीं पहुंचे क्योंकि कल का सेलिब्रेशन है ना, कल कलश यात्रा है, तो सेवा चल रही है अभी। कुछ वहां बैठे हुए, कुछ हैं जो थोड़े से ड्रामा में अलग पार्ट आ गया, तो वहां बैठे हुए हैं। माया सबके साथ खेलती है। और चंद है देखो, हम्म, गिनती। बाबा कहता है बच्चे, बाबा तो इस चीज की भी फिक्र नहीं करता कि घट रही है कि बढ़ रही है। बाबा कहते हैं पुराने पत्ते रस नहीं लेते ना तो टूट जाते। और बाबा कहते हैं नए निकल आते। टूटे तारों पर बोलो कब अंबर शोक मनाता है। अंबर तो कभी शोक नहीं मनाता जो तारे टूट, क्योंकि बाबा कहता है नभ के आनंद को देखो, कोई कमी है इसको तारों की? कोई कमी नहीं। हाँ, बाबा कहता है तुम अपनी, बाबा कहता है यथार्थ बुद्धि अनुसार अपना अपना भाग्य बनाते हो। यथार्थ बुद्धि अनुसार, हमारी बुद्धि एक चम्मच जितनी है बस। हमारी बुद्धि कितनी है? एक चम्मच जितनी। और वो तो सागर है, वो तो सागर है। तो बाबा यहाँ अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे समय कम है। अचानक बाबा कहता है बच्चे तेरा पाठ खत्म हो जाएगा अचानक। एक साथ तो नहीं होगा सबका, सारे हम एक साथ ज्ञान में आए भी नहीं है। सारे नहीं आए ना एक साथ ज्ञान में, कोई कब आया कोई कब आया। तो किसी का ड्रामा में आगे क्या पार्ट आएगा, फिर किसी का क्या आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे मार्कंडे बनकर बस एक ही बात, बाबा कहता है तुम्हें याद रह जाए। आज भी कहा बाबा ने, सारे ज्ञान का जो तंत्र है, बाबा कहता है वो क्या है? मन मना। बार बार अपनी टेस्टिंग करना। कई बार करना, हम तो बैठे होते हैं ना, अचानक से मन में ख्याल आ जाता है कि बाबा अगर ये लास्ट मूवमेंट हो, अभी अगर शरीर छूटे तो क्या पोजीशन है मेरी, एक बार चेक करें। क्या याद आ रहा है, किस तरफ बुद्धि भाग रही है। तो जितना आप चेकिंग करोगे ना, आपकी बुद्धि धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाए। जाने देना ख्याल को, रोकना नहीं उसको। सिर्फ हमको साक्षी बनना है कि ये मेरा अंत समय है, ये मेरा अंतिम श्वास है। देखो क्या सामने आ रहा है, किसी का चेहरा सामने आ रहा है कि इससे मिल लूं, इसको बता दूं। कोई फीलिंग आ रही है, कोई पुरानी स्मृति उठकर आ रही है, क्या ध्यान आ रहा है? या एक वो याद आ रहा है, खुशी है, अगर वो याद आया तो बहुत खुशी होने वाली है। लेकिन ये होगी कब?
ऐसे नहीं होती है। एक बच्चा दुनिया में आया, उस बेचारे को पता नहीं दूध क्या बला होती है। पहली बार मुख पर वो जब वो दूध लगाता है ना, तो थोड़ा सा वो पहचान रखता है कि ये क्या चीज है, क्या स्वाद है, नाम तो नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे जब जब उसको भूख लगती है ना, वो उस चीज के लिए रोता है, क्योंकि धीरे धीरे उसको वहां से सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है, पेट भरता है उसका। और धीरे धीरे उसकी खुराक भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो जो दूध है ना, वो क्या दे रहा है, उसको शक्ति भी दे रहा है, उसको ऊर्जा भी मिल रही है। तो बाबा कहता है, बच्चे जितना तू मुझे याद करे ना, तो ये याद ऐसी है जैसे वो छोटा सा बच्चा दूध को याद करता। तो तेरे में बाबा कहता है, कोई तेरे अंदर कोई शक्ति बढ़ी, कोई ऊर्जा बढ़ी, या बाबा कहते हैं तुम्हें स्वाद ही नहीं आ रहा, कि छोड़ो ना, हमें तो डब्बे के दूध पीने की आदत पड़ी हुई है ना, क्या करें। तो कभी भाई की याद, कभी बहन की, कभी चाची की, कभी मौसी की, कभी इसकी तो कभी उसकी। ये डब्बे के दूध है, ये अंत में बेचारे हाथ जोड़ेंगे हमारे आगे। हमने देखे हैं ये सब करते हुए। अर्थी पे लिटा देते हैं ना मृत को, तो पूरे परिवार को कहते हैं, आओ जी मत्था टेको। तो एक एक करके वो बहू बेटे, वो सारा परिवार आता है, वो नारियल रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते। ये हमको वो शक्ति, वो ऊर्जा नहीं दे सकेंगे। इनके तो बेचारे आंखों में मोह होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। तो अंत में ये भी बेचारे रोकर यही कहेंगे कि भगवान इसको अपने चरणों में जगह देते, क्योंकि मोह है ना उनका, वो तो रोएंगे। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे तुझे अगर जगह चाहिए ना, तो बाबा कहता है, बच्चे वो जगह तो बनानी पड़ती है। किसी के दिल में जगह मांगते हैं हम, कि आप थोड़ी सी अपने दिल में मेरे को जगह दे दो, बन जाएगी ऐसी जगह। करके देखो। किसी के दिल में जगह बनानी होती है ना, तो उसके रास्ते और होते हैं। किसी का दिल जीतना पड़ता है, किसी की भावनाओं को समझना पड़ता है, किसी के सुख दुख को अपना बनाना पड़ता है, तब किसी का दिल जीतते हो। या ऐसे गिड़गिड़ाने से दिल जीत लोगे किसी का? ऐसे तो भिखारी बहुत बैठे हैं। भिखारी भी यही करता है, रोता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन वो कभी हमारे दिल में नहीं चढ़ता, वो हमारे पैर ही पड़ता है बस बेचारा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अगर तुम चाहते हो, और बाबा कहता है सर्कल तुम्हारा यही घूमता है लास्ट में आके, कि भगवान उसको सुख शांति दे। भगवान को ही कहते हैं, भगवान अगला जन्म उसको अच्छे घर में दियो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंदे हमने भगवान के गले में डाल रखे हैं, कि अगला जन्म उसको भगवान किसी अच्छे घर में दे दियो। और भगवान बैठकर वो हमें ये कह रहा है कि आओ, किस घर में जन्म चाहिए, बाबा कहता आओ, उस घर के जैसे संस्कार तो डालो अपने अंदर। बाबा कहता है, यही मांगते हो ना, पैसे वाले घर में जाऊं, सुख साधन हो, भक्ति हो। तो बाबा कहता है वैसा संस्कार डाल अपने अंदर। नहीं तो सोचो, मेरा जन्म हो जाए किसी ऐसे घर में जहां पर सब भक्ति करते हो, और मेरा संस्कार है चोरी का, छीना झपटी का, तो ना तो मैं उस घर में सुख ले सकती हूँ, ना उनको लेने दे सकती हूँ। वो भी सोचेंगे कि पता नहीं कौन से कर्म थे जो इसने यहाँ जन्म ले लिया। और मैं सोचूंगी मेरे जैसा यहाँ कोई है ही नहीं, मेरी इनसे दिल मिलती ही नहीं है, तो मुझे रिश्ते फिर बाहर बनाने पड़ेंगे अपने जैसे, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई। तो इसके लिए बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे सतयुग का सवेरा पहले यहाँ आएगा। तुम डेट कैलेंडरों पे नहीं लटक जाना कि 11 साल के बाद सतयुग आने वाला है। तो अभी हम क्या करें ज्ञान सुन के? जब 11वां साल आएगा तब बैठेंगे ना दोबारा। बाबा कहता है नहीं इतना, तो बाबा तो रोज ही कहता है, मासी का घर थोड़ी है।
हम जो ज्ञान को रोज सुन रहे हैं, हमें सबको पता है कि ज्ञान सुनना और ज्ञान को जीवन में फिर धारण करना मेहनत लगती है ना। इसमें संस्कारों का टकराव सामने आता है, आता है नहीं आता? नहीं तो अगर वो चाहे तो वो तो कहते हैं दुनिया, अगर भगवान आया तो एक छड़ी घुमाए और सतयुग ले आए। यमुना साफ की जाती है ना, ऐसे थोड़ी होती है कि जिसके हाथ में पावर आ गई वो छड़ी घुमाए और यमुना साफ कर ले, ऐसे होगा ना। बड़ी जबरदस्त मीटिंग्स होगी, बड़ा मोटा टर्न जो बजट है वो फाइनल किया जाएगा कि कैसे हम यमुना को साफ करें। और जब ये साफ हो जाए तो प्रिकॉशन भी रखनी पड़ेगी, अब इसमें गंदगी ना फैले, तब क्या करें? तो सोचो, एक यमुना साफ करने में कितनी मशक्कत है, कोई कर ही नहीं पाता। और बाबा कहता है वो तो फिर भी पानी की नहर है, कर लोगे अगर तुम्हारी नीयत साफ होएगी तो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहता है सोचो, ये जो जमुना काली हुई पड़ी है इसको कौन साफ करेगा? तुम्हारा बाप, बाप ही करेगा, क्योंकि उसी को हमने पतित पावन कहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय पतित पावन बाप आया बैठा है। हाँ, तो बाबा कहता है आत्मा है ना अभी, वो कैसी बन गई? पतित बन गई। पतित क्यों बन गई? मोटा मोटी समझोगे तो ये सोचोगे कि हाँ, हमारे में क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इसलिए हम पतित बन गए। नहीं, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का सारा फ्लेवर, सारे संस्कार इमर्ज्ड हैं अंदर, सब कुछ। अभी बिल्कुल शांत बैठे हो, कोई बात सामने आएगी तो अगर वो ट्रिगर करेगी ना एंगर, तो अंदर से एंगर निकलेगा। अगर कोई बाहर से बात आएगी प्यार की, हंसने की, तो वो संस्कार ट्रिगर होगा और फिर हंसी के बोल बाहर निकलेंगे, मीठे प्यार के बोल बाहर निकलेंगे। सारे फ्लेवर अंदर है मेरे। अब जब बाबा हमको बार बार कहता है कि बच्चे तुम आत्माएं अभी सतो प्रधान बनती हो, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? सतो प्रधान, अभी तमो प्रधान बन गए, अब बाबा कहता है तुम सतो प्रधान बनते हो। तो क्या मतलब है? सतो प्रधान आत्मा माना, बाबा कहता है बच्चे आप प्योर आत्मा हो। तो अंदर आप देखो, आपकी रसोई को एक बार देखो, है ना? आपकी रसोई में इस समय क्या क्या पड़ा होगा? देसी घी का डब्बा भी पड़ा होगा, 5 किलो चीनी भी पड़ी होगी, गुड़ भी कहीं पड़ा होगा, है ना? सरसों का तेल कहीं पड़ा होगा, कहीं रिफाइंड पड़ा होगा, कहीं लाल मिर्च पड़ी होगी, है ना? सब चीजें, सारे फ्लेवर मेरे रसोई में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आत्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल, ये सारे फ्लेवर कहाँ है? रसोई में। लेकिन मैं इनसे न्यारी। मुझे जब जिस चीज की जितनी जरूरत होगी मैं उसको यूज करूंगी, नहीं यूज होगी तो भले ही वो डब्बा 2 साल पड़ा रहे। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप सतो प्रधान आत्मा हो, इसका मतलब आप त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल हो कि मेरे अंदर क्रोध भी है। और क्रोध को अगर उल्टा करो ना, जैसे सिक्का होता है ना, तो सिक्के के दो, हम कहते हैं कि साइड हैं, है ना? सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। तो अगर मैं अपने अंदर क्रोध देख रही हूँ ना, तो उसी की ऑपोजिट साइड क्या है? वो प्रेम है। अगर मैं अपने अंदर आज लोभ देख रही हूँ, तो उसी की ऑपोजिट साइड फिर क्या है? वो जो दूसरे को दान पुण्य करने चले जाते हैं, वही। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मेरी सच्चाई है। इसको बाबा कह रहे हैं आप सतो प्रधान बनते हो। अब मेरा किसी भी डब्बे से कोई अटैचमेंट नहीं है। मुझ आत्मा का किसी भी डब्बे से, ये नहीं कि देसी घी तो बहुत महंगा है ना,
ये तो मेरा है। और बाकी नमक की क्या बात है, 40 रुपए की तो थैली है। नहीं, खाने में सब कुछ हो और चुटकी भर नमक ना डाला हो तो ले लेना मजा, है ना। हर चीज बाबा कहता है, देखो जब फिर से द्वापर आता है, कलयुग आता है, तो ये डब्बे बाबा कहता है तुम यूज करोगे ना, फिर क्रोध के करोगे, लोभ के करोगे, मोह के करोगे। इसी को तो कह रहा है मार्कंडे, क्या देखेगा, विनाश देखेगा। तो विनाश क्या देखेगा, वो यही देखेगा कि हर चीज जिसमें ये जो लोभ है, क्रोध है, मोह है, ये कैसे कैसे विनाश होता दिखाई देगा। जिन चीजों में मेरी आसक्ति है ना, जैसे वहां दिखाया कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहा है, तो क्या दिखाया उसको, उसको दिखाया कि देख ये जितना भी परिवार है ना, जिसको तू पिता माँ कहता है, हाँ, ये भी चला जाएगा, ये भी शरीर छोड़ दे। तो किसका विनाश हुआ, पिता माँ का विनाश हुआ या अर्जुन के मोह का विनाश हुआ। जब बाबा हमें कहता है ना देहधारियों की तरफ देखते भी मत देखो, तो पितामह से जब उसका मोह चला गया, इसका मतलब अब पितामह है या नहीं है। अब अर्जुन जो है ना, क्योंकि विकार नहीं है उसके अंदर मोह वाला, तो अर्जुन अब नॉलेजफुल बन गया, पावरफुल बन गया। अब वो रोएगा नहीं, क्योंकि मोह का जो वायरस था ना वो अब खत्म हो चुका है। पितामह तो है अभी, अभी तो जंग चल रही है। लेकिन बाबा भी हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे विनाश जो होता है ना, किसका होता है, बाबा कहता है विनाश होगा तुम्हारे लोभ का। पैसा पड़ा है घर में, लेकिन अब हाय हत्या नहीं लगी हुई है। ये करके देखना, अब हमने जीवन में इसको अनुभव किया हुआ है। जब दुनिया कानों में डालती है ना कि तेरा है, तेरा है, तेरा, तो ऐसा लगता है कि मेरा है, तो मैं तो इसको सबसे अलग रखूं कहीं। मीन माइंड हो जाते हैं हम बहुत ज्यादा। लेकिन जब जैसे जैसे ज्ञान की समझ में आती है ना, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे तू हद नहीं, तू बेहद का। तो मेरा धन कमाया हुआ आज मैं अपने परिवार को भी शेयर नहीं कर सकती, तो बेहद में क्या खाक लगाऊंगी। तो बाबा क्या करता है, बाबा ज्ञान से हमारे विकारों को नष्ट करता है। और नष्ट करना भी समझ लेना, जब हम नॉलेजफुल बनते हैं ना, तो जब हम आंख खोलते हैं तो सामने अंधेरा फिर रह नहीं सकता, फिर वो रोशनी आनी ही आनी। लेकिन जैसे ही आंख बंद होगी, अंधेरा फिर से आ जाएगा। सो सिंपल। तो इस समय तो बाबा कहता है ना तुम्हारे जागने का समय आ चुका है। तो बाबा कहता है जब तुम जाग कर देखते हो, तो बाबा कहता है तुमको समझ में आ जाता है कि ये जो कलयुग है ना, पतित दुनिया, ये तो दुख की दुनिया है। यहाँ पर हम जितना भी कुछ बनाते हैं, वो दिखता है कि भाई लास्ट में हम हर कोई, चाहे हमसे पहले के या हमसे आने वाली बाद की जनरेशन, सबको पता है कि संसार में हमने कितनी मेहनत करके, कितनी तकलीफ उठा के कुछ चीजों को संजोया है, बनाया है। लेकिन छोड़ने की ताकत नहीं भरी ना अपने अंदर, तो हम दुखी होकर ही जाते हैं संसार से। और यही मेरा संस्कार हर जन्म कैरी फॉरवर्ड होता है। और इस यही कारण है कि आज भी कोई भी इंसान चाहे कितना भी दुखी हो, वो भगवान को फरियाद करता है, याद करता है, लेकिन दुनिया से जाने की जो तीव्र इच्छा है। आपने देखा होगा कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, ये मरने से डरते नहीं, क्या लगता है, ये वो लोग हैं जो अपनी चॉइस का जीवन जी नहीं सके ना, तो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं इससे मौत भली। तो जी नहीं सके, इस दर्द में मर रहे हैं ये, इस दर्द में मर रहे हैं कि दर्द तो वहां पर भी उठा रहा हूं रोज रोज, क्योंकि ऐसे मैं जीना ही नहीं चाहता। तो चलो, बाकी जिंदगी से मोह तो सबका है ना।
लेकिन बाबा हमको क्या दे रहा है अभी? एक राइट विजन दे रहा है, एक राइट डायरेक्शन दे रहा है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे अब जो भी समय बचा है ना तुम्हारा, तो बाबा कहता है अभी क्या करना? आत्मा बनकर बाबा कहता है एक बाप की सेवा, लाल बिछड़े शिव पिता से पास लाकर तू मिला दे। आज का तो बस यही संदेश बार बार आ रहा है कि बाबा कहते हैं बच्चे शिवरात्रि आ गई, 3-4 दिन और पड़े हैं। मौका है, दस्तूर है, शिव के रंग में दुनिया रंगेगी अभी 3-4 दिन। तो मंदिर मंदिर जाओ, जो सेवा हो सके वो करो, कम से कम मुख से कुछ तो बोलो, इतना उसने हमको दिया है, कहीं तो खड़े हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोचो अगर शिव पिता के लाल बिछड़े तुमने मिलाए, तो बाबा कहते हैं बच्चे तो कितनी ऊंच पद की अधिकारी है ना? तो हमारा वो बेहद का पाठ है अभी, और बेहद के बाप की याद में मुझ आत्मा को वो बेहद की सर्विस देनी है। तो एक ही मनोरथ हम सबका कि घर घर पहुंचे शिव संदेश। ओम शांति।